हो गया है। ठीक है, स्टार्ट कर। ठीक है, आज इशू ऑफ शेयर का हम लोग एमसीक्यू करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो थ्योरी पढ़ना चाहिए तुम लोग को हम पढ़ा दे रहे हैं। थ्योरी पोर्शन जो एमसीक्यू के लिए हम लोग को ज्यादा खासकर जरूरत है। और एक आठ जो आएगा एक्स्ट्रा एमसीक्यू उसको समझा देंगे कि क्या होता है उसका। ठीक है ना, कंपनी अकाउंट था, डेफिनेशन बता दिए थे हम लोग क्या होता है कंपनी का। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ऐसे कंपनी एक काइंड ऑफ बिजनेस है। इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर जो जो प्रोविजन है उससे जो बनता है वही मेरा क्या है, कंपनी है। फीचर्स क्या है एमसीक्यू के लिए जो जरूरी है सुनते चलो, हाँ ये भी जरूरी है। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, होता क्या है, ऑनर इसमें अलग माना गया, बिजनेस को अलग माना गया। रिलायंस कंपनी अलग है, अंबानी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब कि तुमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अलग है, ऑनरशिप अलग है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये चीज कंटिन्यू चलते रहता है। पार्टनरशिप, एसोसिएट से जल्दी बिजनेस बंद हो जाता है, पर कंपनी जल्दी बिजनेस बंद नहीं होता है। एक मरे बहुत सारा पार्टनर लोग हैं, ठीक है, तो चलते रहता है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ये ना कंपनी का सिग्नेचर स्टैम्प है, एक सील है। क्या है? सिग्नेचर ऑफ कंपनी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें क्या होता है? शेयर का ट्रांसफर होता है। ये देखो एमसीक्यू के लिए जो पूछता है, शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ दी कंपनी। अगर रिलायंस कंपनी का तुम एक शेयर भी खरीदे हो तो तुम रिलायंस कंपनी का ऑनर कहलाओगे, पर हाँ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, वोटिंग देना, डिसीजन करना, ऐसे ना ऑनर कहलाओगे। पर तो एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स के पूछेगा। और एमसीक्यू क्या पूछेगा सर? पूछे ऑप्शन दे, बोला कौन सा फीचर्स नहीं है बताओ, तो बता देना कौन सा फीचर से बताओ, बता देना। तो इसको याद रखना होगा। टाइप्स ऑफ कंपनी बता दे, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1% कंपनी। है तुम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, नया जस्ट हाल फिलहाल 2013 जब कंपनी से एक्ट आया तब निकला है। 1% भी कंपनी एक खोल सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एंड पब्लिक कंपनी। तो इसका डेफिनेशन डिफरेंस जिससे एमसीक्यू पूछेगा देख लेते हैं। इसमें पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 1 लाख, इसमें 5 लाख। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 2 से 7 से इन्फिनिटी। पहले क्या होता है, पहले इसका मैक्सिमम 50 वगैरह से था, पर अब ये रूल चेंज हो गया है। डायरेक्टर्स कितना होगा? 2। इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर जब पब्लिक में, प्राइवेट कंपनी ना पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकता है। क्यों बोला? तो लोग सेबी में रजिस्टर्ड नहीं रहता, सेबी रजिस्टर करना पड़ता। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में आता है बीएससी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएससी, जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50 भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएससी को हम लोग सेंसेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके अंडर में आता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर तुम इसमें रजिस्टर करवाते हो, अब वो लोग डिसीजन वो लोग बताए कि तुमको सेंसेक्स में जोड़ेगा कि निफ्टी 50 जोड़ेगा, कुछ चार्जेस लगता है, तब तुम पब्लिकली शेयर इशू कर सकते हो। ये पब्लिक कंपनी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता है। इसको हम लोग दो, और शेयर का प्राइस 10 उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। और क्या नाम है वो? तो नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक होता है फेयर मार्केट वैल्यू। टाइप्स तो दो तरह का शेयर होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस लिखा है कि नहीं? सुनो, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर खाली समझ लो, इक्विटी शेयर तुम लोग पता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना, एक फिक्स रेट में तुमको डिविडेंड मिलता है। अब कंपनी लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, वो मैटर, जो रेट है वो रेट में तुमको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। और एक बात क्या है सर, जब कंपनी लॉस में जाए या बंद भी हो जाए तो तुम जो कैपिटल जो तुम लाए हो, कैपिटल का पैसा मिल जाएगा। समझ में आया? 2 चीज याद रखना खाली, फिक्स रेट और क्या, डिविडेंड का फिक्स रेट। और क्या होगा, जब कंपनी बंद हो तो कैपिटल का पैसा भी वापस मिल जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ना हर चीज पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। इसे नाम बढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तुमको हम प्रीफर करेंगे, पहले डिविडेंड देना होगा, पहले तुमको देंगे, बाद में सबको देंगे। समझे? कैपिटल का पैसा जब चुकाने का टाइम है पहले तुमको देंगे, बाद में सबको। तो एमसीक्यू के लिए क्या क्या पूछ सकता है?
क्या रिटर्न मिलता है प्रेफरेंस कैपिटल, फिक्स रेट रहता है इसमें डिविडेंड का। तो एमसीक्यू में ये पूछेगा, जो पूछे हम बताते हो चलो, ठीक है। लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, सुनो जो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, लेयर्स क्या क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू करने के लिए रख सकता है, इशू नहीं कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या, मान के चलो 1 लाख मेरा मैक्सिमम शेयर है, तो उसमें से कितने इशू कर सकता है 80, तो जितना उसमें से 80 करेगा, मान के चलो 80 फॉर एग्जांपल दे रहे, तो मेरा क्या हो गया इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब उसमें से पब्लिक जो सब्सक्राइब करे उसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मिनिमम कितना परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए 90%। अगर हम लोग मार्केट में 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका 90% कितना होता है 90,000 कम से कम पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, नहीं करेगा तो कंपनी बंद करना पड़ेगा, कंपनी नहीं खोल सकते हो, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कितना पैसा मांगा है मेरा कॉल्ड अप है, कितना एक्चुअली मिला मेरा क्या है पेड अप है, ठीक है। अच्छा ये सारा किस में लिखा था, एमओए मेमोरेंडम ऑफ, इसको ना कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का सारा ऑब्जेक्टिव्स क्या किस में लिखा रहेगा एमओए में। एमसीक्यू में ये सब भी आएगा, जो हम बोले सब एमसीक्यू में आएगा, तो सब चीज ध्यान से सुनना है। सबका डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ऑथराइज का बोलो, इशूड का बोलो, सब्सक्राइब का बोलो, डेफिनेशन कोई पूछ सकता है, तो लाइन से सबका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सुनो, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल shown under the equity liability side of balance sheet is the paid share capital, ठीक है। ये हम बताएंगे नीचे जब करवाएंगे तब इसका क्या चीज के लिए। इशू प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, इशू प्राइस मतलब क्या, शेयर का प्राइस है कितना, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। उसको इशू कितना में किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं इशू प्राइस, ठीक है। फेस वैल्यू भी 10 है, इशू प्राइस भी 10 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इशू एट पार। दोनों क्या मेरा इक्वल है, फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है, 10 का सिर्फ 15 में इशू करे, जो मेरा 5 एक्स्ट्रा हो मेरा क्या है इशू एट प्रीमियम। सेक्शन कौन सा 52, ठीक है। अच्छा प्रीमियम का जो पैसा है ये कहां जाता है, किसमें जाएगा कैपिटल रिजर्व में, किसमें जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सेक्शन क्या है 52, इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। मान लीजिए 10 का शेयर कितना में इशू कर रहे हैं 9 रुपया में, तो 1 रुपया जो डिस्काउंट उसको लोग क्या बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 बोलता है कि हम लोग जो शेयर है डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। सर रीइशू में तो करते ना, रीइशू में कर सकते, इशू में नहीं कर सकते, दोबारा इशू करता हो सकता, पहले जो इशू किया था तब तो डिस्काउंट में ना किए थे, तो अलाउड नहीं है सर। मतलब हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट में नहीं कर सकते। डिवेंचर जब पढ़ाएंगे डिवेंचर का बताएंगे। ये 4 मेरा क्या इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को हम लोग इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं और पार्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 है तो पार्टली हमको पैसा मिल रहा है 2 4 2 2, ठीक है। एक चीज पे हम नया सीखने वाला क्या है, हर इंस्टॉलमेंट का बीच, ठीक है, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ का गैप होना चाहिए। मतलब धर लो ये 10 मई को मिला तो ये 20 मई को ये वाला पैसा नहीं मिला, कम से कम 1 महीना से ज्यादा का गैप होना चाहिए। ईच इंस्टॉलमेंट में मोर देन 1 मंथ का क्या होना चाहिए। अब मोर देन 1 मंथ कितना भी हो सकता है तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, पर 1 मंथ से कम का गैप नहीं होगा सब इंस्टॉलमेंट में, याद रखना। सर कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा फेस वैल्यू 10 है लेकिन मेरा हिसाब मिला के मान लीजिए 12 हो रहा हो। हाँ तो प्रीमियम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और एक बात क्या है, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या, अगर तुम फेल करते कोई इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो तुम बाद में उसका इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे, तो सब तो ऐसे ही करने लगेगा, फेल करने बोले बाद में देंगे। तो इस केस में हम लोग क्या चार्ज करते हैं याद है, इंटरेस्ट। क्या चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो रेट है 6% टू मैक्सिमम 12% तक है, ठीक है, 6 to इसका 5% टू 10% है। तो हम देख रहे थे बुक में जो दिया हुआ है वासुदेव दत्ता का 5-6 दिया हुआ है, सेशन में दिया हुआ 10-12 दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वाला सेशन में दिया हुआ, मिनिमम वाला उसमें दिया। तो जो परसेंटेज हम तुमको बता देते हैं 6 से 12 है, 5 से 10 है। सुनो मान के चलो कॉल्स इन मेरा एरियर क्या, कॉल्स इन एरियर क्या, तो जो पैसा हमको ऑलरेडी मिल चुका, जो पैसा हमको मिल चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं पेड अप, मिल चुका है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं फोरफिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो हम फोरफिट करते हैं, फोरफिट का पैसा कहां जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहां जाता है
याद है कैपिटल रिजर्व में फॉरफिट में जो डिस्काउंट रहता है हम लोग कैपिटल रिजर्व में डिस्काउंट के बाद जो बचता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको जब जनरल एंट्री मारते हैं तो फॉरफिट में डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट करने के बाद जो फॉरफिट से बैलेंस अमाउंट होता है किसमें ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व। हाँ, कैपिटल रिजर्व जो है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाता है, किस साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। कहा जाएगा, क्यों बता रहे हैं हमसे, क्यों है सभी सबका, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को जाता है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व का में रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड का बैलेंस शीट में आता है, उसी में जाता है। ठीक है, जो डिस्काउंट देने के जो हम लोग डिस्काउंटेड अमाउंट जो मेरा बचता है ना फॉरफिचर में, याद है रिसू का जनरल एंट्री क्या लिखवाए थे, तो रिसू का जनरल एंट्री बोले तो फलक नहीं याद, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं फॉरफिट में होता है, कॉल सिग्नेचर, रीशो में कॉल सिग्नेचर नहीं होता। खुद ही हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा ना। हाँ वही है। उसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये ना। ठीक है, वीडियो ऑन नहीं है सर, वीडियो ऑन नहीं है सर, नहीं ऑन तो पवित्र बचता नहीं है अभी, अगर ऐसा हो जाता था। ठीक है, तो कहा था कैपिटल रिजर्व। अच्छा, जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग फॉरफिचर में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, लॉस। क्या बोले थे, बोले ना, जैसे मान के 10 का सर कितना में इशू कर रहा है, 8 में, तो 2 रुपया हम लोग फॉरफिचर में लॉस लिखते थे, याद है। उसको कौन सा लॉस बोलते हैं, कैपिटल लॉस। कौन सा लॉस बोलते हैं, कैपिटल लॉस। याद रखना, कौन सा लॉस बोलेंगे, कैपिटल लॉस। चलो, और जो 19-20 है हम जब एमसीक्यू करेंगे उसके थ्रू बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतना एमसीक्यू कर लोगे, इसके बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्या है, कौन सा प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट है। याद रखना, कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। एमसीक्यू अब स्टार्ट कर दिया। बोला द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड इन पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड, कौन सा कंपनी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो हम लोग पब्लिक में जो ऑथराइज कैपिटल में से जो हम लोग इशू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू शेयर। हम क्या बोले, ऑथराइज कैपिटल लेगा उसी में से हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब पढ़ो, फिर से पढ़े सुनो। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड, मतलब कि ऑथराइज कैपिटल से जो हम लोग इशू करें जो पार्ट इन पब्लिक में फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए कॉल्ड, क्या सा कैपिटल बोलेंगे, इशू कैपिटल। क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, सब्सक्राइब कैपिटल। अरे मतलब ऑथराइज कैपिटल से जो सब्सक्राइब के लिए हम लोग इशू करेंगे, ये बोला है, सब्सक्राइब के लिए जो हम लोग इशू करेंगे, पूरा पढ़ो ना। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल पार्ट विच इज इशूड इन पब्लिक, सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए जो हम इशू किए, और सब्सक्रिप्शन में जो सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, आप लोग इशू किए। हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए, सब्सक्राइब नहीं बोला। तो इशूड कैपिटल कौन सा बोलते हैं, सुनो ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट फ्लक्चुएटिंग 10%, नन ऑफ दिस। फिक्स रेट बता दे, प्रेफरेंस शेयर तो याद रखना, फिक्स रेट एक तो मिलता है डिविडेंड का, और एक क्या, जब कंपनी बंद होगा, वाइंडिंग ऑफ होगा, तो तुमको कैपिटल का पैसा भी रिफंड मिलेगा। तो ए बातचीत मत करो। बोला द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट में रहता है, हम तुम लोग को बोले थे एमओए में, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी का लिए बोला जाता है। सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है कंपनी का, एमओए। चलो अब यहां ध्यान दो, बोला है फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज, कितना है, बोला 90 रुपया मंगवाए, 90 रुपया हम क्या किए हैं, कॉल्ड अप किए, क्या किए हैं, कॉल्ड अप। ₹80 क्या हो गया, पेड अप हो गया, क्या हो गया, पेड अप।
while forfeiting the share forfeiture account will be created by, कितना हम लोग forfeit कर सकते हैं? याद है जो मिला उसी ना जब्त कर सकते हैं। मंगाए तो 4 इंस्टॉलमेंट है, पर एक इंस्टॉलमेंट फेल कर दो, जो बाकी 3 मिल चुका, जो पेड अप हो चुका उसे ना फॉरफिट करोगे। जो नहीं मिला तो कॉस्ट नहीं, उसको कैसे फॉरफिट करोगे? जो मिल गया तो 80 पेड अप है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? याद भी है फॉरफिचर का एंट्री हम लोग का फॉरफिचर किस में आता है? क्रेडिट साइड में ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में 80 रुपया से हो जाएगा, जितना पेड अप हो वो जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस एज पर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। हम क्या बोले? 2 रेट है, एक 6 एक, अच्छा उल्टा लिखवा देते क्या? कॉल्स इन एडवांस में 6-12 करवा दिया क्या? तो ठीक है, रिवर्स कर लेना। कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा? 6 और 12। तो हम जैसे तुम लोग को बताया कि बुक में 6 दिया हुआ है और इसमें 12 दिया हुआ है, तो दोनों में कर देंगे, ठीक है। दोनों में तो ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी कर देना। मैक्सिमम वाले से 12 से कर सकते हो, तो मिनिमम भी कर सकते हो 6% या 12%, ठीक है, पर 12% ही करना, ठीक है। दोनों नहीं लिख सकते हैं। दोनों का ऑप्शन एक तो देना है, या तो ए बोलो या तो सी बोलो, दोनों कैसे लिख दोगे? बातचीत मत करो। हाँ एडवांस में तो इंटरेस्ट ले ही नहीं, कौन से एडवांस में इंटरेस्ट लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पैसा हम जल्दी पेड कर देते तो हमको इंटरेस्ट देता है। बोल रहा है, सुनो 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 सुनो, बोल रहा है एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। हम लोग तो पता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट में होता है, अभी जस्ट बताया। इज टू बी ट्रांसफर टू, जो मेरा एक्सेस होता है, मान के चलो मेरा 10,000 आता है फॉरफिचर का एंट्री, जिसमें से रीस में मान के चलो 2,000 डिस्काउंट हो जाता है। जो दोनों में से देखिए याद है, हम लोग माइनस करके कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। जो बचता मेरा किस में आता है? कैपिटल रिजर्व में। तो वही पूछ रहा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो फॉरफिचर का एंट्री मारते थे, मान के चलो 10 रुपया और शेयर इशू के 8 में, तो 2 रुपया जो डिस्काउंट होता है इशू में, डिस्काउंट हम लोग हटा देते, और बाकी मल्टीप्लाई करके जो बचता है किस पे ट्रांसफर कर देते, माइनस करके कैपिटल रिजर्व में। तो किधर जाएगा? कैपिटल रीइशू का एंट्री याद रखो। रीइशू में हम लोग जनरली क्या करते थे? शेयर फॉरफिचर और डिस्काउंट दोनों से माइनस करते थे, जो मेरा आता था वही हम क्या लिखते थे? कैपिटल रिजर्व में। तो जो मेरा एक्सेस आएगा, जो मेरा क्या होगा? एक्स्ट्रा का क्रेडिट बैलेंस, मान लो कि 100 में से 20 माइनस कर दो, एक्सेस मेरा कितना हो गया? 8, 80। तो 80 मेरा क्या कहाँ जा रहा था? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है, तो याद रखना। अच्छा याद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या बोलते हैं? हम लिखे भी थे, कौन सा अकाउंट है? शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट हम लिखे भी थे जब जनरल करते। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट? 2 बार रिपीट कर दिया। कैपिटल, प्रॉफिट या सिक्योरिटी प्रीमियम। बोला है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या है? पैसा हमको पे करना है, पे करना है। तो किस केस में हम लोग ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है और एक मेरा बिल्स पेबल आता है। क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है, एक जब लोग कैश फ्लो करवाते थे याद हम बताए थे, ठीक है। ट्रेड पेबल में मेरा क्या आता है? एक क्रेडिटर्स, एक मेरा क्या आता है? बिल्स पेबल। एक मेरा आता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या? ऐसा केस बताओ जिसमें पैसा को पे करना है। तो जनरली मेरा क्रेडिटर्स आता है और क्या आता है? बिल्स। तो जो एक्स्ट्रा बोले यहाँ बता देंगे, तो ये वाला चीज यहाँ बता देते हैं, ठीक है। चलो अब ये सब चीज सम्स यहाँ से अब आया। बोल रहा है 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया करके 2000 शेयर बोल रहा है। वेर इशूड किया गया, बट ऑल दिस शेयर वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ₹3, ठीक है। दिस शेयर वेर रीइशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर। what amount will be shown as a discount? 10 का शेयर 8 में रीइशू किया, कितना डिस्काउंट हुआ? 10 का शेयर था, 8 में इशू किया, 4000, तो 2 रुपये में डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हुआ? तो 2 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 × 2000 शेयर है ना, तो 4000 मेरा ऑप्शन डी। समझ में आया? दिया हुआ है। बोल रहा है एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम। प्रीमियम में इशू कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना। पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, कितना हुआ? 7 रुपया। अनकॉल कितना बोला? 7 × 5 = 12। 10 का शेयर 12 गया, कितना प्रीमियम है? 2। समझ में आया? 10 का शेयर
12 प्रीमियम कितना है? बोला प्रीमियम वैल्यू पर शेयर इज कितना? 10 रुपया फेस वैल्यू था, प्रीमियम बोला इंक्लूड है, तो टोटल 12 रुपया है, तो 10 रुपये में 2 रुपया एक्स्ट्रा, 2 रुपये मेरा क्या होगा? हम लोग पढ़े कि फेस वैल्यू से अगर ज्यादा दाम में बेचते जितना एक्स्ट्रा है वो मेरा क्या है? तो 2 रुपया मेरा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो आ सकता है। ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोल रहा है द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इशूड, सेम क्वेश्चन है, इशूड कैपिटल। बोल रहा है बैलेंस ऑफ फॉरफिट शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, क्या बताया? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हम लोग पैसा फॉरफिट करते हैं ना, किसमें डालते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। भी जस्ट तुम लोग को बात है, फॉरफिट का पैसा किसमें डालेंगे? रिजर्व एंड सेटलमेंट अकाउंट में। क्या ये मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, क्या बोले? 5 और 10 है, तो उसमें भी मैक्सिमम था, इधर भी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुम लोग मैक्सिमम लिख देना। ठीक है, 5 और 10 बोल रहा है। अच्छा ये अब अलग है। फॉर परचेज ऑफ ए नेट एसेट, कितना बोला? 2.5 लाख का नेट एसेट परचेज किए। परचेज कंसीडर इन सेटिस्फाइंग बाय इशू ऑफ इक्विटी, बोला कि 2.5 लाख में 1 लाख शेयर इशू करके चुका है, एंड बाय कैश कितना बोल रहा है? 1 लाख चुका देता। डिफरेंस इज ट्रीटेड एज, क्या बोलेंगे? डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? जो मेरा डिफरेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कुछ कुछ याद कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बोला द पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव, बोला कि पैसा मंगवाए पर मिला नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया, मांगे पर दिया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। ठीक है, हाँ डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन, रुपीज कितना बोल दो? 15 लाख का मशीन परचेज किया फ्रॉम बी लिमिटेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। तुम क्या देख रहे हो अभिषेक? इधर नहीं दिख रहा है क्या इतना बड़ा बड़ा तुमको? कहां पे? ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन फॉर रुपीज 15 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड से परचेज किया मशीन। ठीक है, 15 लाख का बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% बोल रहा है। बोला द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विल बी 15 लाख डिवाइडेड बाय 125। सुनो होता क्या है, नॉर्मली क्या मान के चलो हम बोल दिए ना कि तुमको हम बोल दिए कि 100 शेयर इशू शेयर रुपीज कितना है? 100 है। बोला शेयर का जो प्राइस है 100 रुपया है, हम 10 शेयर में शेयर बेचे, कितना बेचे बताओ तो? डिवाइड कर देंगे, 10 शेयर डिवाइड बाय 100। क्या बोले थे? 10,000 डिवाइड बाय 100। ऐसे 10 शेयर नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। दो कैलकुलेटर 100 देना तो टोटल मेरा कितना हो जा रहा है? 125। 100 रुपये शेयर का प्राइस है ना, अब 25 रुपये मेरा क्या बोल रहा है? प्रीमियम। तो प्रीमियम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये समझ में आया ना? 125 कर, एक शेयर का प्राइस कितना है? 125। तो कितना शेयर इशू किया है? कितना शेयर इशू किया है? 15 लाख। डिवाइड करना पता चल जाएगा कितना शेयर इशू हुआ है। सर दोनों फॉरफिटेड को माइनस कर दिया। क्या फॉरफिटेड माइनस फॉरफिट? कुछ बोला ही नहीं इसमें। फॉरफिट कहां लिखा हुआ है? 25% प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऐड करते हैं ना फेस वैल्यू से, है ना? कितना आ रहा है बोलो तो? 12,000। 100 से माइनस कर देता 25। अरे सिंपल सा बात है, हम तुमको बोले ना कि 10 रुपया शेयर का प्राइस है। ठीक है, 10 रुपया शेयर का प्राइस है, हम 100 रुपया का शेयर बेचे, 100 रुपया का शेयर बेचे, बताओ कितना बेचे? डिवाइड करके निकालेंगे, 100 बाई 10 आ जाएगा कितना? 10 शेयर बेचे। अब विश्वास नहीं होता तो 125 12,000 शेयर बेचे। कंफर्म करने के लिए 125 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ जाएगा कि एक शेयर का प्राइस 100 प्लस 25 रुपया प्रीमियम 125 है, तो 12,000 का कितना? देखो 15 लाख आ जाएगा, करके देख लो। तो ऐसा हम क्वेश्चन भी करवाए थे कि हमको शेयर नहीं पता है कितना शेयर है, शेयर का प्राइस और शेयर का अमाउंट कितना है बेचे, तो उससे डिवाइड करके हम लोग शेयर निकाल लेते कितना शेयर हम लोग बेचे होंगे। समझ में आया? तुमको समझ में आया क्या बोले अभी? तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, नहीं तो विश्वास होता तो मल्टीप्लाई कर दो कि नहीं कैसे सर बोले 15 लाख का 12,000 से इशू किया होगा, मल्टीप्लाई कर दो 125 से 12,000 को, देखो ये आ रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। आ रहा है 125 इंटू 12 करो, हाँ सर।
तो समझिए ना, 12,000 शेयर मिले तभी ना 15 लाख आया है, नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? ए 12,000। आ रहा है कि नहीं? तुक्का में बोल रहे हो? हाँ सर। बोल रहा है आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड 3500 रुपया। क्या बोला? फॉरफीचर क्या है? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट क्या? 3500 रुपया। अकाउंट फॉर फॉरफिटिंग 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच। दिस शेयर वेयर रीइश्यूड फॉर ₹2,500। सुनो ना, 3,500 जब्त किए, रीइश्यू कितना किए? 2,500। बाकी 1,000 रुपया कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, तुम लोग पहले ही बोल दे रीइश्यू प्लस, रीइश्यू से माइनस कर लेंगे, जो मेरा बैलेंस बचता है उधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया वाला? सोहेल समझ में नहीं आया, पूछ ले। बोल रहा है द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यार बोला ना, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो उसका क्या क्या सोर्स है? बोले इक्विटी शेयर से पैसा ला सकता है कंपनी, यस ला सकता है। प्रेफरेंस शेयर से ला सकता है, यस ला सकता है। प्रोगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इससे भी कर सकता है, मतलब ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ। ये सब चीज से बिजनेस के लिए कंपनी पैसा ला सकता है। फॉरफिटेड शेयर ओरिजिनली इशू एट अ प्रीमियम कैन बी रीइश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट ऑफ एनी ऑफ दिस। कुछ में भी हम लोग कर सकते हैं। हमको रीइश्यू करना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, डिस्काउंट में करे, प्रीमियम में करे, किस में भी करे। लेकिन सर पहले डिस्काउंट में नहीं हो सकता। क्या चीज? नहीं, रीइश्यू में हो सकता है। रीइश्यू में डिस्काउंट इश्यू में नहीं हो सकता, वो तो बता चुके पहले ही। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, अब मान के चलो ना एक एक्सटर्नल सवाल है, ठीक है? क्या मान लो जो हम लोग प्रीमियम से जो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं उसको हम क्या चीज में यूज करते हैं? जो एक्स्ट्रा कमाते हैं हम लोग प्रीमियम में, उसको हम लोग इशू ऑफ पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है ना, हम लोग फ्री में करके शेयर बांटते हैं कि मेरा एम्प्लॉय लोग को खुश करने के लिए। बोनस शेयर फ्री में हम लोग शेयर बांटते, तो उसका पैसा कहाँ से आया? जो प्रीमियम में जो एक्स्ट्रा पैसा रखे हैं ना, उसी में से निकाल करके सब चीज में यूज करेंगे, समझे? तो इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा है तो तुम सोच नहीं हम पढ़े, एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत तो सब दे देगा, तो फिर क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे। तो सब समझ लो अभी। द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अंडर, हम बता दे रिजर्व एंड सरप्लस। किसमें देखा जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शन बी, रिजर्व एंड सरप्लस। बोले डिस्काउंट ऑन रीइश्यूड ऑफ फॉरफीचर शेयर, forfeited shares cannot be less than balance of forfeited shares, cannot be more than share, cannot be more than balance of forfeited share account। तो बोल क्या रहा है, जो हम मान लीजिए जो शेयर फॉरफिट किए, ठीक है, मान लो फॉरफिट किया हम 10,000 शेयर, ठीक है, अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो रीइश्यू में जब डिस्काउंट दे पाएंगे 10,000 का दे दे पाएंगे, जितना फॉरफिट किए उससे ज्यादा दे देंगे। जैसे मान के चलो हम लोग फॉरफिट किए हैं 10,000, ठीक है, रीइश्यू किया तो डिस्काउंट में मान के चलो डिस्काउंट हम दे देंगे 15,000 का, दे सकते हैं? ये पूछ रहे हैं, नहीं दे सकते हैं? फॉरफिट के मान के चलो 10,000, आज हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट 15,000 का दे सकते हैं क्या? वो पूछ रहे हैं। जितना फॉरफिट करेंगे उसके विथ में हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तभी ना माइनस करके मेरा प्रॉफिट आता है, उससे कम ही देते, ज्यादा नहीं देते। तो लिखो क्या नहीं हो सकता है? Discount on reissued of forfeited share cannot be less than balance of forfeited share account, cannot be more than balance of forfeited share account। cannot be मतलब क्या? लेस देन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? 10 और फॉरफिट किए हैं तो 5 से डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? 10 और फॉरफिट किए, मान लो कि 10 का मेरा शेयर, हम 10 रुपया 7 रुपया मान के चलो फॉरफिट कर लिए, तो 2 रुपये तो डिस्काउंट दे सकते, 10 रुपया डिस्काउंट, तो लेस देन नहीं दे सकते, ऐसे लेस देन दे सकते, मोर देन। अब मान लो हम 10 और शेयर फॉरफिट किए, 10 और शेयर हम फॉरफिट किए, हम रीइश्यू 15,000 का डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? जापति उतना नहीं किया, उतना से उससे ज्यादा हम डिस्काउंट कैसे दे देंगे? तो वही बात पूछा, कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ फॉरफिट शेयर अकाउंट, मतलब डिस्काउंट रेशियो हम लोग मोर देन नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या होगा? बी, कैन नॉट बी इक्वल बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। 10,000 अगर हम फॉरफिट किए तो 15,000 का हम रीइश्यू में डिस्काउंट नहीं दे सकते, सिंपल सा बात है। जब पति इतना नहीं किया तुमको हम कैसे डिस्काउंट कर देंगे? हम लोग डिस्काउंट में इशू भी कैसे करते? क्योंकि हम लोग कुछ पैसा जब्त कर रहते हैं ऑलरेडी, उसी इसलिए ना हम लोग डिस्काउंट देते, नहीं तो क्यों देते? लॉस हो जाता है मेरा, समझ रहे हो? तो डिस्काउंट हम लोग जितना जब्त किया उसी के विथ इन देते हैं,
उसके बियॉन्ड नहीं देंगे। तुम लोग क्या हो रहा है, सबका फोन बंद करो। ऑथराइज कैपिटल मींस क्या होता है, आंसर दो। चुप रहा दुर्गेश, चुप रहो। मैं ऑथराइज कैपिटल मींस क्या होता है, मिनिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल या मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल या नो लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, नन ऑफ दिस। ऑथराइज मतलब बताए थे कि कितना मैक्सिमम लिमिट है तुम शेयर कैपिटल इशू कंपनी कर सकता है, पहले बता चुके हैं ना। बोलो ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते। बोले मिस्टर एक्स, बातचीत मत करो। मिस्टर एक्स होल्ड्स 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, मिस्टर एक्स जो होल्ड किया कितना, 800 इक्विटी शेयर, कितना रुपया करके है, 10 ईच। एट पार, एट पार मतलब क्या होता है बोलो तो, फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस बोथ आर इक्वल, सेम। बोला ही फेस टू पे द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3। बोला ना फाइनल कॉल मनी फेल कर दे, देने नहीं पाया, 3 रुपया। एज पर शेयर द शेयर आर फॉरफिटेड इन केस अमाउंट क्रेडिटेड और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी। सुनो 10 है, कितना है टोटल, 10 है। 10 में से कितना नहीं दिया, 3 फेल कर दे। देखो ना, ही फेस टू पे कॉल मनी कितना, 3, तो 3 फेल, कितना मिल गया तब, 7 दे दिया। तो जो मिले उसको ना जब्त करते हैं, कि जो नहीं मिला उसको जब्त कर लोगे, जो मिलेगा उसको जब्त। तो 7 जब्त करेंगे। 7 जब्त करेंगे मतलब कि फॉरफिट करेंगे, तो 8 से इंटू 7 कर लो, 5600 मेरा आंसर है। समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, बोला प्रॉफिट ऑन दी इशू, जो मेरा प्रॉफिट होता है ना इशू, हम लोग तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग पता ही है। प्रॉफिट ऑन दी इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम लोग इशू में जनरेट करते हैं इसका, कि जितना मेरा प्रॉफिट है किधर जाते हैं इशू में, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। 4 बार आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 5वां बार आएगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। शेयर्स इशूड एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू। सुनो ना, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस हम लोग इशू करें, हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट क्या, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में हम लोग इशू करें, इशू एट प्रीमियम। तो इशू एट प्रीमियम, ऑप्शन नंबर बी। फेस वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू से मोर देन में हम लोग इसको इशू करते हैं, मेरा क्या है, प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। लेस देन रहता तो एट पार होता सर। क्या चीज, लेस देन रहता तो डिस्काउंट हो जाता, कम में अगर इशू करो तो डिस्काउंट है। If 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, if 5000 इक्विटी शेयर, इसका रुपीस कितना प्राइस, ₹100 each, आर इशूड एट अ प्रीमियम, कितना बोला, 5%। बोला तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इज 100 में 5% कितना होगा, 5, तो 105 हो गया ना। 5000 इंटू 105 कर दो, प्रीमियम 5 रुपया जोड़ के, प्रीमियम जोड़ के कितना हो गया बताओ, 5,25,000। तो 5,25,000 मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, फेस वैल्यू से 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% 5 होगा, तो प्रीमियम जोड़ देना तो टोटल कितना हो गया, 105। तो 105 से 5,000 शेयर को मल्टीप्लाई करना आ गया 5,25,000। समझ में आया। तुम्हारा क्या हुआ, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम बकवा के क्यों ऐसे बैठे हो, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तुम लग रहा है। क्या कर रहा है, कौन सा बात में बोला इफ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, बोथ आर, नॉमिनल वैल्यू बोल लो, फेस वैल्यू बोल लो, बोथ आर क्या है, सेम है। ₹10, कितना बोला, ₹10, ऑन विच 7 हैज बीन कॉल्ड, मतलब 7 रुपया हम लोग कॉल मंगवाए, 7 रुपया, एंड ₹5 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड। ठीक है, बोला 5 जो पेड किया फॉरफिट हो गया। बोला द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। अच्छा, हम लोग जो कॉल अप करते हैं इसका एंट्री क्या मारते हैं बोलो तो, क्या मारते हैं, अरे कोई भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक बार सर कहाँ क्वेश्चन है आपका, कॉल अप टू बैंक। सर क्या है, क्या जनरल शेयर, मान चलो एप्लीकेशन पे हम लोग कॉल अप करते जनरल एंट्री क्या होगा, कॉल अप नहीं पेड अप में बैंक आता है। बाबा तुम लोग क्या उल्टा पुल्टा बक रहे हो, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है, ये तो 145 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही ठीक है। क्या आएगा, बोला 5 में हैज बीन क्या बोला है, पेड हो गया, फॉरफिटेड हो गया। बोला शेयर कैपिटल
अकाउंट शुड बी डेबिटेड। डेबिटेड कितना से होगा, मान लो एप्लीकेशन होगा चाहे कोई भी शेयर होगा 7 रुपए से होगा। कॉल्ड अप के एंट्री हम सब लोग पूरा कॉल्ड अप का लिखते हैं, पेड अप में जो मिला उसको लिखते थे। आंसर क्या होगा, ₹7। चलो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछ सकता है। द फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या फीचर्स है? सेपरेट लीगल एंटिटी, यस। परपेचुअस एक्सटेंशन, यस। लिमिटेड लायबिलिटी, यस। ऑल ऑफ दिस। आंसर डी। सब तो फीचर्स पढ़ा है ना अभी तुम लोग को। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से होता है, हम बता दें, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में, यही ना बताए थे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ऑन एसेट साइड नहीं, ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यस। ये बताए थे ना तुम लोग को, जस्ट अभी बताया, इसको तो छोटा अभी बहुत करवाना है, बहुत। 8 बजे तक होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? ओवरलोड हो जाएगा। किसका? तो चल जाओ, 1 घंटा में भी 1 घंटे की पढ़ाई नहीं हुआ, एमसीक्यू में कुछ समझना लिखना, हम बक रहे हैं फालतू का बात। तुम उसका कॉलेज जाएगा तो क्या करेगा, वहां तो खाली वेबसाइट सुनो, चुप रहने दो, जिसको दिक्कत हो रहा घर जा सकते, कोई फोर्स नहीं है। Which one of the following is not a feature of a joint stock company? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील तो है, परपेचुअल एक्सिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं। कौन सा लायबिलिटी है? लिमिटेड लायबिलिटी। तो ऑप्शन सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का सिग्नेचर वाला रहता है स्टैम्प, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। सुनो, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹10, ₹8 बोला कॉल्ड अप है, ₹7 क्या है, पेड अप है। While forfeiting the share forfeiture account will be created by, सुनो, कौन सा पैसा तुम लोग फॉरफिट करते हो, जो मंगाए हो या जो मिल गया है? कॉल्ड अप की पेड अप? पेड अप जो मिल गया उसके ना फॉरफिट कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? ओ इधर ही 7 है, ये आंसर है 7, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा नया, ये इसको हम लोग को समझ लेना। परचेज एसेट कितना हुआ? 3 लाख का है बोल रहा है। कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2,70,000 बोला दे दिए, एंड बाय बैंक ड्राफ्ट कितना दे दिए? 40,000। द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज, क्या बोलेंगे वो, तो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। डिफरेंस कितना का आएगा? 10,000 का। तो 10,000 मेरा गुडविल अच्छा है बोल करके हम दे दिए, बस। एक दो तो रटना हो, एक तो वो रट लेना, एक तो ये रट लेना, 2 तो रट लेना, जो नहीं समझ में आ रहा लॉजिक उसको रट लेना है, यही रूल है। सर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोले तो कहाँ? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इसमें नहीं है, तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं, जब आएगा तब बताएंगे। वो जो प्रेफरेंस शेयर करते हो ना, तो उस समय से फंड से पैसा निकाल के दिया जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, कि मेरा पास पहले से वो रिजर्व है। रिजर्व कुछ हम लोग लॉस होता है जब पेड अप करते सब रिजर्व से पैसा निकाल के देते हैं, उसमें से भी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व है जिससे हम लोग पैसा पेमेंट करने टाइम में काम होता है। सेम है, नॉट फीचर कौन सा है? कॉपी पेस्ट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये फीचर्स नहीं है, मतलब इन पक्का है, 2 बार आए मतलब बोल रहा है। ए लिमिटेड इशूड है, चुप रहो ना तुम लोग, सब आवाज कर रहे हो। ए लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम, कितना बोला? ₹2 प्रीमियम है, टोटल ₹12 हो गया। पेबल ₹3 बोला एप्लीकेशन में, ₹5 अलॉटमेंट में, तो 5 3 कितना हो गया? 8। बाकी बैलेंस कितना बचा? 4। प्रीमियम को जोड़ लेते हैं तो बोला अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। द बैलेंस ऑन कॉल बैलेंस कितना बचा? 4। तुम्हारा किसमें आया बैलेंस? किसमें आएगा? 4। चलो अब थोड़ा सा वासुदेव दत्ता का भी आंसर की जो एक्स्ट्रा ईयर पेपर खत्म हो गया। 2022 से लेके 2015 तक का ईयर पेपर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो हमको लग रहा है आ सकता है, रिस्क नहीं लेना, 10 मार्क्स का सवाल है। बोला हु आर द, चुप रहो, जल्दी करवाना है, 8 बजने गया। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, किसको बोला गया? शेयर होल्डर्स को ओनर ऑफ द कंपनी बोला गया। ये जो बोला, अगर कोई कंपनी, द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ अ शेयर आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी कंपनी है ना, अगर कोई भी कंपनी का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 51% 51% शेयर क्या कर लेता है? परचेस कर लेता है, तो कंपनी कौन सा कंपनी हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या है? पब्लिक कंपनी मतलब कि गवर्नमेंट के टेक ओवर में नहीं है। पब्लिक कंपनी मतलब कि मेरा कंपनी पब्लिकली शेयर इशू करे, वो मेरा पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक। देखो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर हम लोग पब्लिकली इशू नहीं कर सकते। अब पब्लिक कंपनी मतलब कि जो पब्लिक में शेयर इशू कर सकता है, रिलायंस भी पब्लिक में शेयर इशू कर सकता है, तो गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी हो गया। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या कि तुम्हारा कंपनी 51% शेयर वो गवर्नमेंट परचेस खरीद करके रखा है, तब वो कंपनी कौन सा कहलाएगा?
कोई भी कंपनी का गवर्नमेंट 51% शेयर खरीद लेता है तो कंपनी कौन सा कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो लोग पब्लिकली हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, वो है पब्लिक कंपनी। बोलो क्या, जल्दी जल्दी बोल, क्या बोलना है चाह रहा है? सर अब बोले इकोनॉमिक्स के लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट का अंडर मतलब अंडरटेक रहता है। क्या चीज? इकोनॉमिक्स के लोग पढ़ते हैं सर तो ऐसा कुछ नहीं है। The company which can पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि हम लोग पब्लिकली शेयर इशू कर सकते हैं, समझे? गवर्नमेंट कंपनी मतलब 51% अगर तुम्हारा कोई कंपनी के शेयर खरीद के रखा तब वो गवर्नमेंट कंपनी के रूल रेगुलेशन चलाता है। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी नहीं हो जाएगा पब्लिक कंपनी। what is the most important of documents? चलो आगे पढ़ है। द कंपनी विच कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल इज कॉल्ड, कौन सा कंपनी? देखो डेफिनेशन नीचे दे दिया है कि जो हम लोग पब्लिक में जो शेयर हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करेंगे हमारा कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तुम लोग सब थोड़ा चुप रहो ना, बहुत आवाज आ रहा है। बर्थडे का चिल्ला रही है। हम कहाँ को बोले? व्हाट शुड बी एन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, बताए थे ना? What is 4 2 बोतल अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होता है? 7। इसमें से कोई एक पूछ सकता है पर ईयर पेपर में नहीं दिया है, ठीक है? ये जितने पाए इसमें से कुछ पूछ सकता है। ये बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, हम बता दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट किसको बोला गया है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। कंपनी का सारा ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा था, क्या क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए कंपनी का? 50%. 90%। ऑप्शन डी। इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश भी पढ़, बांग्ला खाली काहे पढ़ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है? ये पुराना क्वेश्चन, ये नहीं करना है, अभी तो इनफाइनाइट हो गया है ना। अभी कितना हो गया? 100, पहले 100 था, अभी इनफाइनाइट कितना भी कर सकते हो। नॉर्मली मेरा 100 है, ठीक है? आंसर 100 लिख सकते हैं ना? नहीं आएगा नहीं 100 क्वेश्चन, लिख ये के पुराना। उसमें infinite का sign दे दीजिए। आधा पड़ा 100 नहीं, सॉरी 50 है। 50। बंगला लाभ में टाइम आकर हिंदी लाभ सर नहीं कम नहीं, ये आएगा नहीं, पुराना है, अभी तो इनफाइनाइट हो गया है ना। ए लग रहा When shares- ए लग रहा हाँ कंपनी में है सर, क्या चीज? पब्लिक में 50 है। अरे करना ही नहीं है, छोड़ो ना, ठीक है। ए लग अब इनफाइनाइट हो गया है मैक्सिमम। When share application money is received, जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है, which account is to be credited, कौन सा अकाउंट करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करना, एप्लीकेशन बहुत एप्लीकेशन ही को ना क्रिएट करोगे, क्या अलॉटमेंट को क्रिएट कर दोगे? यस सर, बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए। शेयर कैपिटल। तो बीच में पकड़ अगर हम लोग शेयर अलॉट करते हैं, अलॉट का मतलब क्या है? एप्लीकेशन जो है उसके हम लोग अलॉट करते हैं, मतलब सेकंड नंबर एंट्री जो था, शेयर अलॉटमेंट। तो कौन सा क्रिएट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटेड का मतलब अलॉटमेंट नहीं होता, अलॉटेड मतलब क्या? अलॉट किया, आया मेरे पास कितना, अलॉट किया हम कितना? शेयर एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर सर ए। शेयर अलॉटमेंट होगा ना, शेयर अलॉटमेंट। नहीं, शेयर एप्लीकेशन अलॉट, वाला है सर। अलॉटेड का मतलब होता है कि जो शेयर मेरा आता है, अलॉट ठीक है? किया जाता है। ठीक है, तो शेयर आने का दूसरा नंबर में लोग शेयर अलॉट करेंगे, देने का एंट्री मारते हैं, ठीक है? अब मान के चलो मेरे पास एप्लीकेशन आया 120 125, अब हम कितना अलॉट किए वो सेकंड नंबर एंट्री में आता है। अलॉटमेंट अलग आता है, तो इंस्टॉलमेंट का एंट्री है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का एंट्री है। तो सर रिफंड जो होता है ना सर, हाँ रिफंड भी होता है। शेयर मान के चलो 120 आया, हम 100 मेरे पास शेयर दे पाए, 2000 100 मतलब वही मेरा अलॉट हो पाया, जो 20 मिनट एक्स्ट्रा है वो मेरा रिफंड हो जाता था। ये एग्जाम में कौन गलत करके आ जाती है? 10% चांसेस है ना सर आपका। आ सकता है। नहीं है कुछ। बोला व्हेन द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में मेरा एक्सेस मनी आता है, इज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करते हैं, व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है? कमीशन, फीस, इंटरेस्ट या डिविडेंड? इंटरेस्ट। नॉर्मली कंपनी डिविडेंड देता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को देता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर लोग को देता है। शेयर का तो पैसा देगा ही देगा, प्लस कुछ खुशी से डिविडेंड भी देता है, तुम्हारा शेयर होल्डर खुश है, मेरा कंपनी ज्यादा शेयर आदमी खरीदे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? कर चुके पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? एप्लीकेशन में सूट भी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? अगर 100 रुपया प्राइस है तो मिनिमम होना चाहिए 5 रुपया, कितना? 5 एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए।
25 टाका से वो रिपीट कर दिया है। आगे आओ इधर आओ। When share are टाका Taka. टाका पैसा पैसा इतना When share अमाउंट में टाका कोडी अबे टाका when shares are forfeited by which amount the share capital account will be debited। कौन सा अमाउंट से डेबिट होगा? डेबिट पूरा कॉल्ड अप से होता है। क्रेडिट जो हम लोग करते हैं ना शेयर फॉरफीचर, उसमें जितना मिला वो लिखते हैं। डेबिट जो कितना कॉल्ड अप किए थे पूरा होता है। आप क्रेडिट होता है ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हम लोग लिखते थे, जितना उसमें से हमको मिला वो फॉरफिट करते थे। याद है? जैसे मान लो 10 रुपये हम लोग डेबिट करते थे, जो नहीं मिला 3 रुपया कॉस्ट इन एरिया, जो मिल गया 60 रुपया फॉरफीचर। तो कॉल्ड अप तो पूरा 10 था ना, कॉल्ड अप तो डेबिट तो पूरा 10 ही होगा ना, तो कॉल्ड अप वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आया दुर्गेश? तुम बकवा रहे हो क्या? तो बंगला देख रहे बोल रहा 10 शेयर होल्डर्स हु गेट प्रेफरेंस एज रिगार्ड्स डिविडेंड भी मिलेगा, रिफंड कैपिटल का रिफंड भी मिलेगा। किसको मिलता है? एक मिनट रुकिए। अभी तो कितना और बताएंगे रे कि डिविडेंड कैपिटल का रिफंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। फिक्स रेट में डिविडेंड और कैपिटल का पैसा भी रिफंड मिलेगा। इस शेयर में कैपिटल का रिफंड मिलेगा तुमको, भूल जाओ। अरे आप प्रेफरेंस लिखा भी तो क्वेश्चन में उससे प्रेफरेंस मतलब प्रीफर क्या करना, वो वाला प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखा है। हां तो उससे उसी को देख के सेम लिख देंगे सर। ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। दो कॉल के बीच कितने इंटरवल? मोर देन 1 मंथ। याद है ना? बोले द इंटरवल बिटवीन टू कॉल्स शुड बी मोर देन लेस देन कॉस्ट इन एरिया। ये सब तो करवा ही दिए जो कितना आएगा, कब इंटरेस्ट क्या आएगा। इसमें 6 था तो उधर 12 था, मैक्सिमम लिखा दिया था, सेम था, तो सेम क्वेश्चन है। अब देख लो 6 12 ही देना, मैक्सिमम वाला देना। इस पे भी वही है, कॉस्ट इन एरिया के दोनों कराया हुआ। 22 नंबर देखो, आफ्टर इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, अगर हम लोग फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करते हैं, द बैलेंसेस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, किधर ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जो मेरा बैलेंस बचता है ना। सर कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है? कैपिटल रिजर्व का मतलब ये होता है ना कि मान लो जो मेरा एक्चुअल में जो मेरा इनकम हुआ है ना, उसका जो मेरा रिजर्व होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और रिजर्व कैपिटल मतलब क्या होता है? जो मेरा पास जो पहले से इनकम कमा के जो रिजर्व रखे, जो मेरा ऑलरेडी है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर इज, हम क्या बोला? हम लोग डिस्काउंट में करते तो उसको लॉस बोलते हैं। कौन सा लॉस? कैपिटल लॉस। याद है? अभी जस्ट पता है लॉस है। जो हम लोग डिस्काउंट जो देते हैं वो मेरे क्या है? लॉस है। पर कौन सा लॉस है? तो कैपिटल लॉस। ये हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोले। डिस्काउंट ऑन रीइशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन, ये तो हम लोग कर चुके हैं, अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिचर, मतलब फॉरफिचर से ज्यादा हम लोग डिस्काउंट में पैसा नहीं दे सकते। तो हम लोग कर ही लिए। चलो बस इतना ही करना था। यहाँ से तो 2015 पेपर चालू हो चुका है। चलो 2 मिनट खाली 8 हुआ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। सर कैपिटल रूल आप 25 करवा दीजिए। बंद करो, बंद करो। सर